हो जय हिंद दोस्तों। एक जन का क्वेश्चन था कि क्या सबको जॉब मिल जाएगा, इतनी बड़ी जनसंख्या है तो सबको जॉब मिल जाएगा। क्या आप कहते हैं कि पढ़िए पढ़िए। अरे भाई, ये सोच के आप पढ़ रही हैं तो किए फ़ायदा पढ़ाई का, तब तो छोड़िए दीजिए। वाकई में पूरी जनसंख्या के सामने हमारा औकात एक चुट्टी बराबर नहीं है कि नहीं? तो पूरी जनसंख्या को तो नहीं मिलेगा। 2000 सीट ही आनी है, भराता है 20-20 लाख फॉर्म, लेकिन 2000 लोग ही सेलेक्ट होते हैं। तो ये सोच के पढ़ना तो बहुत बेकार है, तब आपसे ना हो पाएगा। अगर हम ये सोचे, वो 2000 लोग जो सीट निकाल रहे हैं वो ही बात को सोच ले, तो फिर क्या होगा बताइए? आप खुद पे भरोसा रखिए ना। आप खुद पे भरोसा रखते हैं कि हाँ भाई हम निकाल लेंगे, तो आप निकाल लेंगे। आप नहीं भरोसा कर रहे हैं तभी तो आपसे नहीं निकल रहा है। और इतना बड़ा कॉमन चीज़ सोचना कि हाँ भाई इतनी बड़ी जनसंख्या, उसमें हम कैसे निकालेंगे, ये तो गजब का बात है। ये टफ बात है, ये मुश्किल बात है। ये मत सोचिए, ऐसा सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा आपसे। हम 2000 सीट आने वाला है, एक सीट मेरा 1999 सीट को हम दान दे दिए। ये सोच रखना है। ये सोच नहीं रखना है कि 2000 सीट आया, 20 लाख फॉर्म डलाया, उसमें हम 2000 में से एक होंगे कि नहीं। हम ये सोचेंगे कि 2000 सीट आया, एक सीट मेरा, बाकी सीट हम दान दे रहे हैं। हम ये सोच के चलेंगे तब हमारा रिज़ल्ट निकलेगा। हम बाकी भेड़ बकरियों के बीच में नहीं आते। हम कुछ ख़ास हैं, हम कुछ स्पेशल है। अपने आप को स्पेशल समझिए, सबसे अलग समझिए, तभी होगा आपसे, तभी आपका रिज़ल्ट आएगा। सबके बीच में अपने आप को मत देखिए, अपने आप को सिंगल देखिए। श्री राम जी एक थे, सीता जी एक थी, सब मोहम्मद जी एक थे, सब लोग एक ही था। सब भीड़ के बीच में नहीं था। अपने आप को सब में से हटा लेना, यही तो खासियत होती है। वही खास लोग, कुछ लोग रिजल्ट निकालते हैं। सबको ही थोड़ी निकाल लेता है। जहाँ आप बैठते उठते हैं, क्या सब लोग उतने ही तेज़ हैं? जो आप देख रहे हैं कि सारे लोग उतने ही तेज़ हैं, ऐसा तो नहीं होगा। उसमें कुछ तो आप अलग होंगे, है कि नहीं? तो ये सोच रखिएगा तो रिज़ल्ट 100% आएगा। गार्जियन आपके नहीं पढ़ने दे रहे हैं तो कुछ मिस्टेक ज़रूर आपका होगा कि आपके गार्जियन नहीं पढ़ने दे रहे हैं, या नहीं भी होगा। कई बार गार्जियन नहीं भी पढ़ने देते हैं, वो डरते हैं महिलाओं को पढ़ाने को लेकर, क्योंकि कुछ ना कुछ आस-पास सुनते रहते हैं। तो ये सब होता रहता है। लेकिन पढ़ने के लिए कोनो कबड्डी थोड़ी खेलना है कि बाहर जाना है या किसी को जताना है या बताना है। ये तो बस एक कोना में कॉमन छुप जाना है और वहाँ बैठ के पढ़ना है। जितना छुप के पढ़ सकते हैं उतना बेहतर है। लोग ना जाने ये तो और बेहतर है, जितना छुप जाइए, कोई ना देखे। अरे मेरे साथ एक पर्सन थे, बैरवा के ही हैं, मतलब एकेडमी में वो आदमी, हमको कभी नहीं लगे कि वो पढ़ाई में तेज़ हैं। वो हमेशा कहते थे कि दरोगा का रिजल्ट वो चीट करके पास कर गए हैं, उनसे नहीं हो पाता है। हम लोग को पढ़ते देखेंगे तो कहेंगे आप लोग कितना पढ़ते हैं, आप लोग कितना पढ़ते हैं, हमेशा यही बात गाएंगे। अब बस उनके हाथ में फ़ोन हम देखेंगे कि फ़ोन चला रहे हैं, तो हम लोग रील्स देखने वाले आदमी, हम लोग गेम खेलने वाले आदमी ऐसे कहेंगे। और जब उनका बीपीएससी का रिज़ल्ट आया ना, हम शॉक्ड थे। शाम का समय था, एकेडमी में अनाउंस हुआ, उनका नाम हम गौर भी नहीं कर पाया। पूरा शाम था, रात था, सब शॉक्ड था। हम तो विश्वास ही नहीं किए, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र से थे, सिवान से ही थे, और उनके साथ आना जाना था, बात होता था। लगा ही नहीं कि वो इंसान निकाल सकता है। तो कुछ इतना छुपिए, हम रात में तो नहीं जान पाए, अगले दिन जान पाए। सोचिए, सामने से निकल के गए तो रात था, तो हम देख नहीं पाए एकेडमी में कि कौन निकल के गया, किसका रिजल्ट आया। एक मेरी रूममेट का भी आया था। बाद में जाने तो हम शॉक थे कि देखो इंसान कितना झूठ बोल रहा है, कि हमेशा कहता रहा हमको कुछ नहीं आता है, हमको एक लाइन नहीं आता है, हम तो सब चीट करके पास हुए हैं, आप लोग जैसा तेज कौन है। हम लोग को इतना चढ़ा देते थे। और वो इंसान इतना ब्रिलियंट था, इतना ब्रिलियंट कि बीपीएससी में उसका रिजल्ट आया और वो दरोगा छोड़ के अभी जेल सुपरिटेंडेंट बन के चले गए। तो इतना छुप के पढ़ना चाहिए कि अगले को भनक भी ना लगे, और जब भनक लगे तो अगला विश्वास नहीं कर पा रही, तेरी वो ऐसा कर दिया, ऐसा महसूस कराइए। ठीक है? तो आपके गार्जियन नहीं पढ़ने देते, या आप छुप के पढ़ रहे या कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। पढ़ाई छुप के ही होती है, जता के बता के नहीं होती है। क्योंकि आज पढ़ रहे, कल रिजल्ट आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। उसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकता है। तो उतना ही छिपे रहिए, किसी से मत कहिए, और अचानक धमाका दीजिए, देखिए क्या होता है उसके बाद। जो लोग गाली दे रहे हैं ना, जो लोग रोक रहे हैं ना, जो लोग आपके पीछे खिंचाई कर रहे हैं, वही आपको एक दिन सलूट मारेंगे। ये मेरे साथ हुआ है, ये आपके साथ भी होगा। ठीक है? तो जितना छुप के पढ़ सकते हैं छुप के पढ़िए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, गार्जियन रोक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कोना में छिपे रहिए, अपना किताब लेके पढ़ते रहिए, उसमें गार्जियन को कोई आपत्ति नहीं होने वाली है ना। जब हम भगवान जी के सामने बैठते थे ना पढ़ने, हम रामायण गीता उस समय नहीं पढ़ते थे, क्योंकि मेरे लिए रामायण गीता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत होता था। हम भगवान जी के सामने पाठ की जगह पर लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त आदमी उठ नहीं सकता पूजा को फोकस करके, तो वो कई सोचते थे कि आज लक्ष्मीकांत का एक लेसन उठाते हैं, पूरा भगवान जी को सुना देते हैं, तब उठेंगे। इसी बहाने फोकस बनता था। तो जो हमारा कर्म है, उस कर्म के साथ जुड़ के एकदम पूरा डेडिकेशन देंगे ना, तो 100% हमारा रिजल्ट आएगा। तो छिप के पढ़ना है, छिपिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मस्ती से रहिए, खुश रहिए, और एक सीट के बारे में सोचिए, 100 लोगों का मत सोचिए। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। धन्यवाद, जय हिंद।